तो प्यारे बच्चों, अभी हम हिंदी व्याकरण में हम अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, वचन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझना बहुत ही गंभीरता से समझनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वचन। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन, संख्यावचन होना, है ना भाई। संख्यावचन जो है, जो बताता है किसका? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। तो जिस रूप में हमें संख्या का पता चले, शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं। ठीक है, जिस रूप में हमें संख्या का पता चले तो शब्द के उस रूप को हम वचन कहते हैं। ठीक है, संख्या का पता चले। संख्या मतलब क्या है भाई? एक है, जैसे यहाँ पे देखिए, लड़की खेलती है, तो यहाँ पर एक लड़की खेल रही है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। लड़कियाँ खेलती हैं, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ खेलती हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वचन के प्रकार को देखें तो प्यारे बच्चों अगला है हमारा वचन के भेद, है ना। वचन के दो प्रकार होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। याद रखिएगा, वचन हिंदी में दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन को देख लेते हैं, है ना। एक वचन माने एक संख्या, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, कुछ भी हो आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, यहाँ पे सभी में एक एक की बात की गई है। तो एक वचन मतलब जहाँ पर हमें किसी के एक होने की, एक संख्या का पता चले, वो एक वचन होता है। आगे दे हैं तो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों बहुवचन। बहुवचन अर्थात शब्द के जिस रूप से अनेकता अर्थात एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक, जैसे कि लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, यहाँ सभी को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है एक से अधिक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुवचन और एक वचन हमने जान लिया। आगे हमको समझना है कि वचन, है ना, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कैसे हैं और क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ और बातों को जानना है। वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। वो है प्यारे बच्चों शब्द रूप। थोड़ा सा आपको जानकारी ये लेना है, इसके आधार पर ही हम वचन को बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द रूप की बात कर रहे हैं हम। शब्द रूप कितनी तरह से हो रहे हैं भाई? संज्ञा के, है ना, अकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ा इकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत। ये सब आपको अभी थोड़ा नया लग रहा हो, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राम, तो राम को अगर हम अलग अलग करेंगे, क्या क्या वर्ण है इसमें? र, आ, रा हो गया, म, अ, है ना। म के साथ अ मिला है ना भाई, तो अंतिम में क्या आया? अ। तो जिस शब्द के अंत में आ जाए वो अकार शब्द होता है, उसी को हम अकारांत कहते हैं। उसी तरह से जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा है, जैसे रमा, बालिका, माला आ रहा है, तो वो आकारांत है। ये आपको जानकारी रखनी है, इसके आधार पर ही हम वचन के नियमों को, है ना, बदल सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से जो भी नाम होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं अंजलि, तो अंजलि में बड़ा ई की मात्रा है, तो अंतिम में क्या आ रहा है? ई, तो ये इकारांत है। अंजलि का कैसा शब्द रूप है प्यारे बच्चों? इकारांत। इसी तरह से जैसे कि हम ले लेते हैं सोनू, है ना, तो सोनू अगर हम लिख लेते हैं ना, तो सोनू में क्या आ रहा है भाई? अंतिम में कौन सी मात्रा आ रही? तो ऊ, तो इसका शब्द रूप क्या है? उकारांत। तो इस तरह से क्या क्या शब्द रूप होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अकारांत, आकारांत, जितनी मात्राएं हैं, इकारांत, बड़ा इकारांत, उकारांत, उकारांत, इन शब्दों से ही जो है आपको ज़्यादातर नाम सुनने को मिलते हैं। तो ये आपको जानकारी रखनी है, अकारांत, आकारांत क्या है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों पे बात करते हैं। पहला नंबर, ये देखिए लिखा है, हमने बोला था आकारांत, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा हो और वो पुल्लिंग हो, तो आ की जगह पर हमको ए लगा देना है, तो वो बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे लड़का, तो आ को हटा के ए, लड़के, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े। तो ऐसे ही पुस्तक में और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उसका आप अध्ययन करिए, शब्दकोश बढ़ाइए प्यारे बच्चों। और देखिए अगला नियम कह रहा है, दूसरा नंबर,
कि जब अकारांत की बात हो रही है ना, अंत में अ है कि स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आँख, तो ख बोलने पे आ रहा है तो अकारांत हो गया ना भाई। पुस्तक क, तो अकारांत स्त्रीलिंग अगर शब्द हो, है ना, ये सब स्त्रीलिंग हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आँख है वो आँखें, है ना, इस बार क्या हो जाएगा, ए, है ना, ये लगा देना है चंद्र बिंदु के साथ। आँखें, पुस्तकें, किताबें, है ना, ए किताबें। इस तरह से अगला नियम क्या है प्यारे बच्चों, जब आकारांत स्त्रीलिंग, है ना, अभी हमने देखा अकारांत स्त्रीलिंग, अभी हम देख रहे हैं आकारांत, अर्थात इसके अंत में आ जाए और वो स्त्रीलिंग हो तो वो आ के जगह पर ए हो जाता है, जैसे ऊपर में हुआ। तो ये देखिए कविता, कविताएं, है ना, इस बार क्या हो रहा है भाई, पूरा पूरा मात्रा को लगा दिया जा रहा है जैसे मूल रूप में। पहले उसकी मात्रा को लगा दिया गया था, अब इसके मूल रूप को लगाया जा रहा है। लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो प्यारे बच्चों, आशा है इन नियमों को आप अभ्यास करेंगे अपने पुस्तक के माध्यम से, और बहुत सारे नियम हैं उसको लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप जो है तब तक इन नियमों को आप जो है पुनः पठन कीजिए और ये कैसे बदल रहे हैं इसको देखिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं।